morning student. Standard 12th English medium, subject BA, chapter 2, lecture number 22, question number 19. Importance of principle of management. इससे पहले हमने characteristics और nature देखा था. ये फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन मैनेजरल एफिशिएंसी. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो मैनेजरल एफिशिएंसी है, मीन्स कि आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू परफॉर्म टास्क इन अ डिफरेंट सिचुएशन. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको गाइडलाइंस मीन्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो ईजिली किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड आता है मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होता है, या फिर हमारे पास जो अवेलेबल रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, और उसको मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है ये हमें जो मैनेजरल जो आपका मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो हमें सिखाता है. मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द बिजनेस यूनिट. ये हम सब जानते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है बिजनेस के अंदर, वो ह्यूमन हो या फिजिकल रिसोर्सेज हो, वो दोनों ही लिमिटेड होता है. उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है वो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं. थर्ड है हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन. आपको पता है कि भले हम कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, हमें सारे सिचुएशन को हैंडल करने आता है, लेकिन जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना कहीं आप फ्यूचर के लिए लेते हो, और फ्यूचर को हमने देखा नहीं होता है. मीन्स कि जो हमारा डिसीजन होता है वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है. साइंटिफिक तो होता है लेकिन पूरी तरह से साइंटिफिक भी नहीं होता, वो लॉजिक के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफाइबल. ओके, जो हम डिसीजन लेते हैं हमारे बिजनेस के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंड होता है थॉटफुलनेस. आप कितना विचार कर सकते हो, आपके जो आइडियाज़ है वो कितना वर्क करेगा, वो चीज़ें आपको अज्यूम करने रहते हैं. ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हो आप फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर भी आपका डिसीजन मैटर करता है. एंड जस्टिफाइबल, डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो लॉजिकल तो हो लेकिन जस्टिफाइबल होना चाहिए, मीन कि तर्क संगत होने चाहिए, जिसका रियलिटी से लेना देना होना चाहिए. पूरी की पूरी ऐसा नहीं कि लॉजिक आप ना कल्पना ही करते रह जाओ, तो उससे बिजनेस नहीं हो सकते हैं. फोर है टू कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. कॉप अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव, टू पास ऑन. ओके, आप अपने सिचुएशन को कैसे इंक्रीज करते हो, कैसे बढ़ाते हो, कैसे उससे आप बाहर आते हो. तो आपको अपने बिजनेस को चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के साथ चलाना है. Normally, management principles are an ordinary guide, but management principles are necessary to meet business environment in changing situation. Okay, normally ये एक ऑर्डिनरी गाइडलाइंस होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हमारे लिए नेसेसरी है कि हम उस एनवायरनमेंट में अपने आप को बना के रखें जो चेंज हो रहा है, जो सिचुएशन चेंजेबल है, जो सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, उसमें भी आप अपने बिज़नेस को किस तरह से टिका के रख सकते हो, किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है. 5 नंबर का पॉइंट है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि बिज़नेस हमारा है ना कहीं या फिर हम ऐसा कहें कि बिना सोसाइटी के चल ही नहीं सकता, या बिना सोसाइटी के अभी स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, तो ये गलत नहीं होगा. हमारा बिजनेस सोसाइटी के अंदर ही जन्म लेता है और वहीं डिक्लाइन की तरफ जाता है. तो पूरी तरह से उसका जो अस्तित्व है, जो उसकी जो नेचर है, वो सारा का सारा सोसाइटी के अंदर ही इन्वॉल्व होता है. बिजनेस इज इनविजिबल पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. ये एक इनविजिबल पार्ट से बिजनेस जो हमारा है वो इनविजिबल पार्ट है कम्युनिटी का. प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड एज द एम ऑफ अ बिजनेस. और हम सब मानते हैं कि बिजनेस की सिर्फ एक ही एम होती है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना. ये सही है कि बिना प्रॉफिट के बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है. तो जो हमारा एम है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है ऐसा नहीं कह सकते. बट इट इज़ नॉट द ओनली एम. ये सिर्फ प्रॉफिट कमाना एम नहीं है, उसके अलावा हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है.
वो कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए, बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके लिए भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। नेक्स्ट आता है यूजफुल फॉर द रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ये मैनेजमेंट का जो विचारधारा, जो थॉट्स है, उसका बहुत ही एम पार्ट माना जाता है। ओनली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल टास्क ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना चाहते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन देना चाहते हो, उनका डेवलपमेंट चाहते हो, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट चाहते हो, तो उसके लिए ना जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो आपके जो ट्रेनिंग, एजुकेशन है, जो डेवलपमेंट है, उसको पॉसिबल बनाता है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।